दोस्तों, very good morning and good morning to all our YouTube viewers and Zoom viewers जो अभी हमें साथ साथ देख रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्पीकर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर रिवेन कुमार गेगवाल जी हैं। आज जो टॉपिक वो बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारे टॉपिक मीनिंगफुल अप्रोच टू सक्सेस इन डीएक्सएन। इसका मतलब क्या है? डीएक्सएन में हमें सफल होने के लिए हमारे सार्थक नजरिया या दृष्टिकोण या हमारा एटीट्यूड क्या होनी चाहिए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम सुनते हैं रिवेन कुमार गेगवाल जी को। रिवेन कुमार गेगवाल जी। रिवेन सर। या गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? मैं देवेंद्र कुमार गायकवाल डीएक्सएन में एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से अपने विचारों को अपने अनुभवों को आपसे साझा करने का फिर से मेरा एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो आप अपनी कीमती वक्त निकालकर मेरे साथ जुड़े हैं। दोस्तों ये अनुभव साझा करने का ये जो सिलसिला है निरंतर चलते आ रहा है। हम हमारे डीएक्सएन के बहुत सारे ऐसे अनुभवी लीडर्स का हम अनुभव लेते आ रहे हैं और उन अनुभव की मार्ग पर एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों मीनिंगफुल अप्रोच टू सक्सेस इन डीएक्सएन। हमें किसी भी बिजनेस में या हम वर्तमान में हम बात कर रहे हैं हमारी डीएक्सएन बिजनेस की, हम डीएक्सएन एमएलएम सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर हमें सक्सेस होने के लिए, हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए किन दृष्टिकोण की नजरियों की आवश्यकता होती है और हम कहाँ चूक करते हैं। आज उन कुछ बिंदुओं पर आपसे मैं बात करूंगा, मेरा अनुभव साझा करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम आगे चलते हैं। दोस्तों जब हम किसी कार्य को करते हैं या किसी कार्य को करने के लिए हम जब रूपरेखा बनाते हैं या किसी कार्य की तलाश में होते हैं, जैसे आज जब हम देखें हमारा जीवन चक्र क्या है। हम जब एक छोटा बच्चे रहते हैं उसके बाद हम प्राइमरी से हमारी जब उम्र हो जाती है जब एजुकेशन की, तो हम एजुकेशन के लिए जाते हैं। एजुकेशन के बाद जब हम हायर इंटरमीडिएट निकल जाने के बाद या ग्रेजुएशन कर लेने के बाद हम एक बेहतर करियर की तलाश में होते हैं। तो दोस्तों जब बेहतर करियर की तलाश में होते हैं उस दौरान हम देखते हैं हमारे साथ कुछ घटना घटित होती। जैसे मेरे साथ कुछ घटनाएं घटित हुई कि हम एक अच्छे अवसर की तलाश में, हम एक सुविधाजनक राहों की तलाश में होते हैं और हम एक अनुकूल समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अवसर की तलाश करते इतना समय व्यतीत करने होते हैं कि दोस्तों हमें ना अवसर मिलता है ना सफलता, और हम उस समय भी जिस मोड़ पर पहले खड़े थे उसी मोड़ पर खड़े मिलते हैं। दोस्तों अवसर दुनिया में अगर हम बात करें तो अवसर सबके पास है और अवसर सबके पास आता है, लेकिन कई बार हम उन अवसर को पहचान नहीं पाते। मैं डीएक्सएन की सफर के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे साथियों से मिलता हूँ जो बहुत लंबे समय से डीएक्सएन के कंज्यूमर हैं, बहुत समय से डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनको पूछता हूँ सर आप क्या करते हैं, कितने वर्ष से? बोलते हैं सर मुझे 5 साल हो चुके, मुझे 10 साल हो चुके, मैं डीएक्सएन का नेटवर्क करता हूँ। सबका कर रहे हो क्या? बोलते हैं सर मेरे पास समय नहीं था। एक बोलते हैं कि सर मैं इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन मुझे नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु
और शायद शब्दों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे बातें बोलते हैं और अवसर की तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, अवसर आपके पास हर समय है, हर परिस्थिति पर है। दोस्तों, उस अवसर को हमें बनाना है, किससे? अपनी कर्म से, अपनी निरंतरता से, और उस अवसर को पहचानना है और हमारी करियर की ओर एक कदम सफलता की बढ़ाना है दोस्तों। और हमारी जो लक्ष्य है, हमारे जो सपने हैं, हमारी जो डिसीजन बिजनेस करने के पीछे जो मोटो है, उसको हम प्राप्त करें। दोस्तों, अवसर हर के पास होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे आज भी उस वक्त के लिए पछतावा है। मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी अवसर की तलाश थी, बट मेरे पास अवसर आते थे, मेरे पास अपॉर्चुनिटियां आती थी, लेकिन मैं उसको हमेशा नेग्लेक्ट कर देता था। उससे सवाल करता था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा होता है तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको मान नहीं सकता, ऐसा क्यों करूं इसको। ऐसे कई किंतु परंतु शायद शब्दों को लगा करके मैं उन अवसरों को खोता चला गया। तो डिएक्शन मेरे अपलाइन के माध्यम से मुझे मिला, लेकिन अपलाइन मुझे लगभग ढाई ढाई से 3 वर्ष तक मुझे वो फॉलो अप करते रहे, मुझे वो बताने का प्रयास करते रहे। और उस 2.5 से 3 वर्षों में उन्होंने मुझे बार-बार, चाहे वो लगभग सप्ताह में, 15 दिन में, महीने दिन में, जब भी उनको कम्फर्ट होता था, वो मेरे से फ़ोन पे फ़ॉलो अप करते थे, घर पहुँच जाते थे, रास्ते में कहीं मिलते थे, मुझे बात करते थे। को नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि मेरे को उतनी जानकारियाँ नहीं थी, उनकी उतनी अनुभव नहीं थी अपनी लाइफ़ का। और उस समय मैंने उनको बार-बार ठुकराते रहा, उनको मेरी गलत जो पास्ट के मेरे जो पिछले अनुभव थे, जो मेरे आस-पास में घटित हो रही घटनाओं के को देख कर के जो मेरे अनुभव थे, उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से मैं उनको देखता था और उसको साफ मना कर देता था कि ये स्कैम वाली काम है, मैं ये काम नहीं करती। तो दोस्तों, रिएक्शन जैसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी मुझे लगभग 2.5 से 3 साल मैंने इसको नेग्लेक्ट किया। क्यों? क्योंकि अवसर की तलाश। जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, फिर नवंबर 2013 में मुझे ये रिएक्शन को समझने का अवसर मिला और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो इतनी बार मुझे कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको सुनूँ। तो दोस्तों, जब मैंने सुना, तो उस दिन से लेकर आज तक मुझे वो 2.5 से 3 साल का जो गया, उसके लिए आज भी पछतावा होता है दोस्तों, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। दोस्तों, समझिए अवसर को, पहचानिए अवसर को, आपके पास एक बहुत ही मजबूत प्लेटफ़ॉर्म है दोस्तों। उसके बाद भी एक ऐसा सफ़र आया दोस्तों कि जब मुझे डीएक्सएल प्लेटफ़ॉर्म मिलने के बाद, सैटिस्फाइड हो जाने के बाद, मेरे जो बेस्ट मेंटरशिप थे, जो मुझे बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करते थे और जिनके मार्गदर्शन में आज मैं इस लेवल तक आ पाया, जिनकी शब्दों से मैंने जो सपना देखा और आज जो अचीवमेंट मैंने किया। तो दोस्तों, वो मेरे हमेशा कहा करते थे, "रेवेल, जो डिसीज़न लेना है जल्दी लो और समय व्यतीत ना करो।" लेकिन दोस्तों, मैं भी वही, आज जो लोग बहुतायत मात्रा में जो लोग हैं, जिनकी सोच उस लेवल की है कि दोस्त अवसर मुझे मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, तो मैं काम करूँगा। तो दोस्तों, अवसर सबके लिए है, हम करना नहीं चाहते। हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब रिएक्शन समझ लेने के बाद, रिएक्शन को में आ जाने के बाद भी मैं जिस जॉब में था, जॉब के साथ इसको करने के लिए मैं डिसाइड नहीं हो पा रहा था। जॉब को छोड़ करके भी करने के लिए डिसाइड नहीं हो पाता था। मेरा मेंटरशिप मुझे बार-बार इस बात के लिए प्रेरित करते थे। बार-बार मुझे वो मार्गदर्शन करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने उसको भी नहीं समझा। मैं हमेशा एक कम्फर्ट ज़ोन की तलाश में था। मैं हमेशा एक ऐसे अवसर की तलाश करता था, जहाँ मेरे लिए सारा चीज़ अनुकूल थी। और समय एक ऐसा आया दोस्त कि ऐसा करते हुए डीएक्शन में आने के बाद मुझे 6 महीने लगभग गुज़र गए और लगभग 6 से 7 महीने गुज़रने के बाद जो मेरा मेंटरशिप था, जो मुझे प्रेरित करते थे, वो उनका अचानक से रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद एक ऐसा, जब मैंने डिसीज़न लिया तो, और देहांत उस दिन हुआ दोस्त, जिस दिन मैंने डिसीज़न लिया था उसके दूसरे दिन। मेरे डिसीज़न लेने के जस्ट दूसरे दिन उनका रोड एक्सीडेंट होता है और देहांत हो जाता है कि मुझे आज कम। और उसके बाद फिर से हमारी उस जिस कार्य को करने के लिए जो मन बनाया था रिएक्शन में, वो फिर से मेरा ब्रेक लग जाता है और फिर वो तलाश करते-करते दोस्त लगभग 4 से 5 साल मेरा रिएक्शन को जॉइन करने के बाद बीत जाता है। तो दोस्तों, कहीं आपके साथ तो हर समय को एक अवसर बनाएँ, हर समय को एक अवसर के रूप में जानें और रिएक्शन जैसे मजबूत प्लेटफ़ॉर्म में अपना बेस्ट करियर बनाने की ओर अग्रसर हों। दोस्तों,
हमारी शुभकामनाएं हैं और आप सभी रिएक्शन में हर समय को एक बेहतर अवसर के रूप में लें और एक बेहतरीन अपना करियर निर्माण कर सके। बात करते हैं हमारे इस व्यवसाय को करने के लिए जो हमारे अंदर कोलाहल बची होती और अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है दोस्त, हमें दूसरा एक जो हमारे साथ एक घटना घटती है, वो क्या है? सोचना कुछ और करना कुछ। दोस्तों, आज हम किसी भी करियर को चूज करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में होते हैं या अभी हम वर्तमान में डीएक्शन कर रहे हैं, तो डीएक्शन के विषय में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम डीएक्शन में ये करना है, डीएक्शन में लेवल पे बढ़ना है, लेकिन हम वो कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जो सोचते हैं उसको दिल में उतार नहीं पाते। हम जो सोचते हैं उस पे हम पर वचनबद्ध नहीं हो पाते। तो दोस्तों, हम वहाँ पर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। मैं इस वजह से ये नहीं पाया, मैं सोचा तो था, मुझे ये करना था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं हम एक्सक्यूजेस देते हैं। दोस्तों, सोचना कुछ, करना कुछ। दोस्तों, अगर हमें आर्थिक संपन्नता प्राप्त करनी है, अगर हमें फ्रीडम प्राप्त करनी है, तो दोस्तों उसके लिए संपन्नता तभी संभव है दोस्तों, जब आपके मस्तिष्क में सर्वप्रथम संपन्नता का भाव उठे। अगर हम डीएक्शन को एक करियर लिए हैं और डीएक्शन में हमें करियर आए हैं और डीएक्शन में हम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको संपन्न होने से पहले आपके मस्तिष्क में भाव होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए कि मुझे संपन्न होना है, मुझे मिलेनियर बनना है, मुझे बिलियनियर बनना है। आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए वो आपकी सोच में पहले होना चाहिए दोस्तों। और जब आपका सोच में ये उपजेगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता विपरीत, हम सोचते कुछ और है और कहीं न कहीं बहाने बनाकर हम उसको टाल-मटोल करते रहते हैं और कार्य हम नहीं करते। आज अगर देखा जाए, ज़्यादातर यही रेशियो में देखा जाता है। क्योंकि आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो डीएक्शन में, चाहे अनेक क्षेत्रों में जो व्यक्ति सफल हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपने सोच को मजबूत किए, अपनी सोच को मजबूती से उस पर एक्शन किए, उस सोच पर अपने रोड मैप तैयार किए, उस सोच पर अपने कार्य को आगे बढ़ाए। तो आइए, आप जो सोचें बहुत मजबूती से सोचें, उसको दिल में, मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उतारें और उस पर कार्य करना चालू करें। बिना कर्म कुछ नहीं मिलता है, कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम जो सोचते हैं और करते कुछ और है, इस भावना से बाहर निकलें और जो सोच आप निर्मित करते हैं, उस सोच के प्रति प्रतिबद्ध होकर लगन के साथ निरंतरता से आप आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामना है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं सफलता के लिए एक और सबसे बड़ी बाधा होती है। वो क्या है? हमारा मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं। हमें क्या करना है? सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है हमारा मस्तिष्क पर। ऐसा हम देखते हैं कि हमारे दिल दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे विचार प्रतिदिन आते हैं अनावश्यक रूप से। और जिस कार्य को हम करने के लिए अगर हम एक अच्छा सोच रखते हैं, उसके अगेंस्ट हमें 10 और गलत विचार, नकारात्मक विचार होते हैं कि अगर मैं डीएक्शन में ये करना चाहता हूँ, आज मुझे जो ऑफर आए हैं 100% रिडक्शन ऑफर, इस ऑफर को अगर मुझे अचीवमेंट करना है तो मुझे इतने लाख का प्रोडक्ट बेचने पर मुझे कितना अचीवमेंट होगा। लेकिन वहीं पर क्या होता है? पता नहीं, मैं किसी को बताने जाऊंगा तो लोग मानेंगे कि नहीं, पता नहीं लेंगे कि नहीं, पता नहीं कोरोना की परिस्थिति में आज इस आपदा काल में कौन लेगा। कहीं न कहीं इस तरीका का भाव हमारे मन में आता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके की सख्त नजरिया अपने अंदर न रखें और अपने मन मस्तिष्क को इतना मजबूत कर लें। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे डीएक्शन परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्त, डॉक्टर लिम सर जो है आज हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेडिटेशन शून्य प्रोग्राम लेके आए हैं और हमको हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के विचलन को समाप्त करने के लिए एकाग्रचित होकर हम बेहतर कर पाए, हम हमारी मानसिक तनाव से बाहर निकल पाए और हमने जो भी हमारी कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में हम सफल हो पाए, अपने सपनों को सफल कर पाए। इसलिए डॉक्टर लिम सर जो है आज डीएक्शन परिवार के लिए एक बेहतरीन
मेडिटेशन के रूप में शून्य प्रोग्राम लेके आए हैं दोस्तों। उसका प्रैक्टिस करें और अपने मन मस्तिष्क में उपजे हुए विभिन्न प्रकार के अनावश्यक विचारों को नियंत्रण दें और केवल एक लक्ष्य जो आपके मन में है, जो आपके मन मस्तिष्क में है, जो आपके सपने हैं, उस सपने को पाने के लिए पूरा उसी के कार्य को अपने मन में, अपने विचारों में स्थान दें और निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हम बात करते हैं सफलता के रास्ते में, कहीं न कहीं हमारा सोच ही हमें सबसे ज़्यादा सफल होने के लिए हमें सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में हर कार्यों में, हर जगहों पर आप हमेशा सकारात्मक रहें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, हमेशा आशावादी बने रहें, हमेशा आशावादी बने हर परिस्थितियों में, हर कठिनाइयों में, हर मुश्किलों में। आज की परिस्थितियां हैं, इसमें भी बहुत ऐसे साथी हैं, हम देख रहे हैं कि सर हम तो अभी निकल ही नहीं पाएंगे, लॉकडाउन है, हम कैसे काम करेंगे। लेकिन वहीं पर कई साथी ऐसे भी हैं जो घर में बैठे-बैठे बिना निकले बहुत सारे टीम डेवलप कर रहे हैं, नई मेंबरशिप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नए कंज्यूमर्स डेवलप कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हर समस्या में समाधान छिपा होता है, बस देखने का नजरिया आपका नहीं होना चाहिए। सफल होने के लिए आपका सकारात्मक नजरिया बहुत जरूरी है। हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक बातों को अपनाएं, हमेशा सकारात्मक बातों का चर्चा करें और एक ऐसे सफल लोगों के बीच में रहें जहां आपको सही और अच्छे सोच डेवलप हो पाए। तो दोस्तों, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स हमेशा बनाए रखें और सफलता के लिए अपने रास्ता को सफलता के रास्ते पर आप अग्रसर हो सके, इसलिए बहुत ही जरूरी है हमारा सकारात्मक सोच होना। दोस्तों, हम देखते हैं सफलता की राह पे एक और सबसे बड़ी बाधा होती है हमारे एकाग्र चित्तता और न हो पाना, किसी एक काम पे हमारा फोकस नहीं हो पाना। जैसे आज हम रिएक्शन कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं आज एक साल पहले अगर मैं जाऊं तो उस समय क्या था कि मेरे पास भी मेरा जॉब भी था, जॉब के साथ साथ अगर रिएक्शन भी था, रिएक्शन के साथ भी रिएक्शन मेरे बहुत सारी अपनी एक जिम्मेदारियां थी, जिस काम को मैं करता था। एक साथ मैं कई कामों पर निर्भर रहने की वजह से, एक साथ कई जिम्मेदारियों को लेकर चलने की वजह से, पारिवारिक जिम्मेदारियां होने की वजह से मेरा माइंड एक जगह पर काम नहीं कर पाता था, फोकस नहीं कर पाता। तो जो सफलता का मैं सफलता तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब से हमने अपनी सारी सोच को, अपनी सारी फोकस को एक जगह करना चालू किया, अपना कंसंट्रेशन करना चालू किया रिएक्शन के अंदर, तो दोस्त पार्ट टाइम करते हुए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। आपके मन में एकाग्रता लाइए, रिएक्शन के प्रति अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करने के लिए फोकस करिए, अपने सपनों को हमेशा फोकस करिए और उस पर काम करने के लिए अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लाइए और एकाग्रचित होकर के सफलता की सफर पर निकल पड़िए। निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। अरे कोई भी मन में शंका न रखें, कोई भी प्रकार की शंका है तो अपनी अपलाइन मेंटरशिप के साथ बैठ करके उन शंका को दूर करें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और एकाग्रचित होकर कार्य करें। दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी जो चाबी है वो है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में मिलेगा कैसे प्राप्त होगा? दोस्त, आत्मविश्वास तभी हमें प्राप्त हो सकता है दोस्त जब हम पारदर्शी होंगे। आत्मविश्वास तभी मिल सकती है दोस्त जब हम सच्चाई से काम करेंगे। आत्मविश्वास हमारा तब बढ़ सकता है दोस्त जब हमारे कार्य हर जगह सराहना हो। आत्मविश्वास हमें तब मिल सकता है दोस्त जब हमारी कामों में, हमारी कर्मों में, हमारी वचनों में सच्चाई हो। दोस्तों, आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे, आप जितने ज्यादा उत्साहित होंगे, आप जितने ज्यादा जिस काम को करने में आपको आनंद आएगा, वहां पर आप सफल। अगर आप या शंका में रखकर या गलत तरीकों को अपनाकर शॉर्टकट के चक्कर में अगर हम जाते हैं दोस्त, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता
यात्राओं में एक बाधा पैदा करते हैं और हम सफलता के लिए कोसों दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में अगर आपको सफलता पाना है, डीएक्सएन में अगर आपको सफलता पाना है, डीएक्सएन बहुत ही ईमानदार बनी। डीएक्सएन शब्द का ही मतलब बहुत ही सारगर्भित है दोस्तों। डीएक्सएन शब्द से लिया गया है, अर्थ है ट्रस्टवर्थीनेस, विश्वसनीयता। दोस्तों, एक नाम ही आपको काफी है इस बिजनेस को समझने के लिए, इस व्यवसाय को समझने के लिए। और हमारा आत्मविश्वास सफलता प्राप्ति के लिए एक बहुत ही बढ़िया साधन है दोस्त। आत्मविश्वास से आप लवरेज होंगे, कॉन्फिडेंस से आप लवरेज होंगे और उत्साह से आप कार्य को करेंगे दोस्त, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो हमेशा प्रफुल्लित रहे, मस्त रहे और लोगों को अंदर एक आत्मविश्वास जगाते रहें। सही और वास्तविक तथ्यों को लेकर के, वास्तविक जरूरतों को लेकर के लोगों को जागरूक करते रहें और अपने डीएक्सएन व्यवसाय में उत्तम सफलता की ओर अग्रसर हों। अब बात करते हैं दोस्तों, सफलता की राह में एक और सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। अगर हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो दोस्तों नैतिकता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा सफलता की। तो नैतिकता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा सफलता की ओर। नैतिकता मतलब हृदय से स्वच्छ, जैसे मैंने बात किया, पारदर्शी होना चाहिए। आपके जो वाणी में है वही आपके हृदय में होना चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए और कोई भी गंदे कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। तभी लेकिन आज हम देखते हैं दोस्तों, कई हमारे ऐसे साथी जो रास्ते भटक चुके हैं और या कई ऐसे गलत रास्तों को पकड़ लेते हैं जिसके वजह से उनका व्यक्तित्व का हास होता है, उसका नैतिकता का हास होता है, उसकी विश्वसनीयता का हास हो जाता है। तो ये डीएक्सएन व्यवसाय नैतिकता का बिजनेस। यहाँ नैतिक रूप से पैसा आता है दोस्त, पूरी ईमानदारी से पैसा। अगर आप देने के लिए आए, यहाँ अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए दोस्त तो पूरी ईमानदारी से बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। यहाँ आपको खुशियां चाहिए दोस्त, यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से एक डीएक्सएन परिवार में आने के बाद आपको एक खुशियों का एहसास होता है, एक आपके अंदर संतुष्टि का आभास होता है। तो नैतिकता, ये व्यवसाय नैतिकता का है दोस्तों। इस डीएक्सएन व्यवसाय को करने के लिए आप हमेशा सही रास्ते की चॉइस करें, गलत रास्तों न जाए। इसलिए हमेशा छल कपट से दूर रहे, बुरे विचारों से दूर रहे और कोई भी गलत कार्य न करें, किसी को गलत कमिटमेंट न करें। आप पूरी ईमानदारी से, नैतिकता से, साहसपूर्ण व्यवसाय पर आगे बढ़ें और सफलता की मुकाम को छुएं। दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है, बुरी आदतें छोड़े पवित्र। बुरी आदतें भी हमारी सफलता के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता है। हम वर्तमान समय के लिए कुछ शॉर्टकट या कुछ गलत रास्ते पकड़कर या कुछ अन्य प्रकार की जो बुरी आदतें हैं जो हमारी दैनिक जीवन शैली में कई लोगों का रखता है, अगर इस तरह की कुछ बुरी आदतें हमारे अंदर है तो कहीं न कहीं वो आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा ब्रेकर साबित होगा। आप हम बुरी आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ें। बुरी आदतें मतलब समय की पाबंद होना। जो व्यक्ति पाबंद नहीं है तो समय का पाबंद होना ही पड़ेगा। एक सबसे बुरी आदत है हमारे अंदर जो हमें असफलता की ओर ले जाती है, वो है समय का पाबंद ना होना। समय पर कोई कार्य नहीं करना, समय पर मीटिंग में नहीं आना, समय पर कोई कार्य नहीं करना, समय अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी समय पर ना पहुंचना। ये बहुत ही बुरी आदत है दोस्तों। ये हमारे बिजनेस में आपको अर्थ से फर्क पर ला सकती है। दोस्तों, अपनी इस आदतों को हम छोड़ें और पवित्रता के साथ इस बिजनेस को करें। ये बहुत ही पवित्र बिजनेस है। तो हमारी खराब आदतों को बदल कर हम अच्छी आदतों की ओर जाएं। तो आपको समय का पाबंद होइए, अच्छे समय का सही उपयोग करना सीखें। दूसरा दोस्तों, औचित्य कार्यों में हम लगे रहते हैं। हमने देखा है आने के लिए तो डीएक्सएन के हम सेमिनार में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पर एक्टिविटी ऐसा होता है कि हम उस
मीटिंग में ना होकर के कहीं और होते हैं। दोस्तों, इस तरीका की आदतों को छोड़ें। जैसे अभी भी हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में भी हम देखते हैं दोस्त, क्या होता है जब आप मीटिंग सुन रहे हैं, आप एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लीडर, कोई भी स्पीकर आपको अगर एजुकेट कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे प्रोफेशनल बनिए दोस्त। आप जिस तरीका से जब हमारी ट्रेनिंग मीटिंग किसी होटल में होता था, बड़ी-बड़ी गैदरिंग के साथ होता था, वहाँ पर जाकर के जिस चालिस्ता से आप शामिल होते थे, उसी तरीका से आज भी ऑनलाइन मीटिंग आप उस तरीका को ग्रहण कर पाएँगे, तो कहीं-कहीं किसी न किसी कारण कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाए जो आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, जो भी बुरी आदतें हैं हमारे, उसको जितना जल्दी हो हमें छोड़ते चलें। अगली बुरी आदतें क्या है? गतिशीलता का ना होना। गतिशीलता मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, उसमें हम एक निश्चित समय लेकर के उसमें निरंतर नहीं रहते हैं। क्या होता है, कभी मन लगे तो दिए, कभी मन लगे तो नहीं दिए। दोस्तों, अगर हम रिएक्शन एनालिसिस सिस्टम में हैं, जब अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं दोस्त, तो हमारी जो बातें हैं उसको हर व्यक्ति तक प्रतिदिन आप भले आधे घंटे करिए, भले 10 मिनट के लिए करिए, भले 4 घंटे के लिए करिए, आपका जितना भी समय पॉसिबल है, लेकिन वो निरंतर होने चाहिए दोस्त। आज हम क्या करते हैं, आज की जो रूल्स हो जाते हैं, तो हमें सफलता इन सकती है। अपेक्षा आपको सफलता हमें मिल सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी बुरी आदत है, इसको जितना जल्दी हो सके हमें छोड़ देना चाहिए। कुशलता, दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर कुशलता कब आएगी? जब उस कार्य को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। किसी कार्य को करने के लिए आप सफल कैसे हो सकते हैं? जब उस कार्य को करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन आप प्रॉपर लोगे। उस कार्य को करने के लिए जो बाधाएँ आ रही, उससे आप सीखेंगे और उसको सुधार करेंगे। तो दोस्तों, आपके अंदर कुशलता का विकास करें और कोई कार्य करने में अगर आपको कठिनाई आ रही है, तो खोजिए, वहाँ सोचिए कि वहाँ कमियाँ कहाँ पर रह गई, उस कमियों को दूर करें। तो बिल्कुल, जितनी भी बुरी आदतें हैं, उसको हम औचित्यपूर्ण कार्यों में अपना समय दें, गतिशील रहें और कुशलता के साथ कार्य करें। अपनी कुशलताओं को, अपने सीखने की ललक को, अपनी सीखने की प्रवृत्तियों को हम आगे बढ़ाएँ और आलस, लापरवाही, झूठ बोलना, बड़बड़ाना या अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करना और ज़्यादातर दूसरों पर निर्भर रहना छोड़, आप स्वयं आत्मनिर्भर बनें और इन गलत आदतों को छोड़कर आत्मनिर्भर बनकर, जब दोस्तों, अगर आप आत्मनिर्भर बनते, आप स्वतः अपने कार्य को करते हैं, स्वयं प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, स्वयं आप मार्केटिंग करते हैं, स्वयं आप मीटिंग करते हैं, तो दोस्तों सोचिए, जब आप मेंटर या ऑफलाइन के ऊपर निर्भर होकर के मीटिंग करते हैं या प्लान दिखाते हैं, तो आप कितने लोगों को दिखाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका हज़ारों का परिवार है, तो हज़ारों का परिवार में आपको कितना समय दे, एक निश्चित समय दे। लेकिन अगर आप स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं और इन बुरी हैबिटों को छोड़कर अपने अंदर अच्छी आदतों को डालते हैं और आपके बिज़नेस में कार्यशीलता को बढ़ा देते हैं दोस्त, तो जो हम अपलाइन का इंतज़ार करते हैं, उनके टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं, उतने टाइम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकता है एक दिन में आप अपलाइन के भरोसे एक व्यक्ति से बात करते, वहाँ पर आप 10 लोगों से बात कर सकते हो। आपकी सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जो पुरानी बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ें और आज का काम कल में टालने की आदत को भी छोड़कर आज ही करें दोस्त। आगे हम बात करते हैं दोस्त, हमारे जो सफलताओं में एक सबसे बड़ी और बाधक होती है, वो शब्दों का सामर्थ्य को नहीं करता। हमारा कमिटमेंट अच्छा नहीं होता है। हमने रिएक्शन के सफर के दौरान भी देखा और अन्य कार्य क्षेत्रों में भी देखा कि जो व्यक्ति अपनी कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरता है, जो व्यक्ति अपने किए हुए वादों पर खरा नहीं उतरता है, कई बार हम देखते हैं अपने अपलाइन को कोई डाउनलाइन कमिटमेंट कर देता है या अपलाइन डाउनलाइन को कमिटमेंट, अपलाइन डाउनलाइन को कैसे कमिटमेंट करता है कि मैं इतने टाइम आता हूँ, आपके कॉलिंग पर आप रेडी रखिएगा, अपॉइंटमेंट लेकर। पता चलता है कि वो पहुँचता ही नहीं, पता चलता है वो वहाँ पर फॉलो करता ही नहीं है, तो पता चलता है कि अपलाइन का पता ही नहीं है। दोस्तों, इस तरीके का गतिविधियों में न रहें, अपने किए हुए वादों को पूरा करें। हम कई बार मीटिंग सेमिनार पर एक कमिटमेंट करते हैं कि सर, यहाँ पर अगर मीटिंग होगी तो मेरे इतने लोग आएंगे, लेकिन होता यह है दोस्त,
कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपनी उस कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरते। यही कारण है कि वो पीछे रह जाते हैं। तो कमिटमेंट, अपने शब्दों का चयन, अपने शब्दों को वही बोलें। शब्दों, कैसे शब्द बोलना चाहिए? जिन शब्दों का उच्चारण करने तक आपका अंतःकरण स्वीकार करे, यानी आपके अंदर से जो आवाज आनी चाहिए, ऐसे ही शब्दों से कमिटमेंट करें दोस्त, जो आप कर सकते हैं। तो कोई गलत कमिटमेंट ना करें, किसी को गलत वादा ना करें, किसी का गलत, जैसे आज हम कई बार देखते हैं कि रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब हमारी फूड सप्लीमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई ऐसे साथियों को मैंने देखा है कि वो जाने या तो अज्ञानतावश बोल सकते हैं या जानबूझकर बोल सकते हैं, कुछ लालच में वो गलत कमिटमेंट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट में ये हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट में ये समस्या ठीक हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट किसी समस्या को ठीक करने के लिए नहीं, हमारा प्रोडक्ट हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमारा प्रोडक्ट हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए है। आपका शरीर आपकी समस्याओं से लड़ता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की, चाहे वो आपका प्रोडक्ट के विषय में, चाहे आपके सिस्टम के विषय में हो, चाहे वो आपके दैनिक दिनचर्या के विषय में हो, चाहे वो आपका ट्रेनिंग मीटिंग के विषय में हो, चाहे वो डाउनलाइन का अपलाइन को हो, चाहे अपलाइन का डाउनलाइन को हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो हमारे और बहुत सारे लीडर हैं, साथी हैं, या किसी भी लेवल पे हम अगर कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई शब्दों का हम उपयोग करते हैं दोस्त, उन शब्दों को सोच समझ कर करें और उन शब्दों को, वही शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप वाणी से बोल रहे हैं, वो आपके अंतःकरण उसको स्वीकार कर सके, उसका आपको मन की आवाज मिले। बिल्कुल निश्चित रूप से जब आप अंतःकरण से उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्त, तो निश्चित रूप से कुदरत, प्रकृति आपको उसको पाने के लिए आपके रास्ते खोल देगी। तो आपका कमिटमेंट अच्छा रखें, जिससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण बेहतर हो सके। तो हमारा कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारा सब अच्छा होना चाहिए। सफलता के रास्ते पर बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए साहस भी होना चाहिए और लक्ष्य पर भी नजर होना चाहिए। कई बार हम साहस से भरपूर होते हैं, लवरेज होते हैं, लेकिन लक्ष्य का पता नहीं होता है। ऐसे बहुत से साथी हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं, वो क्या पाना चाहता है उनका क्लियर नहीं है। हम आज जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम बात करते हैं लोगों से, जो नए साथी आते हैं उनसे भी, या जो बहुत लंबे समय से किसी भी नेटवर्क सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि दोस्त आप MLM क्यों करना चाहते हैं, तो दोस्त उनके पास जवाब नहीं होता, या होता है तो गोल मटोल होता है। वो उसका वास्तविक में MLM की परिभाषा नहीं बता पाते। MLM हमें क्यों करना चाहिए वो नहीं बता पाते। दोस्त इनका लक्ष्य ही नहीं है, या इनका लक्ष्य एनी टाइम फोकस नहीं है, उस पर नजर नहीं है, क्या वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? अगर आपका लक्ष्य आपके मन मस्तिष्क पर हो, आपका लक्ष्य हमेशा आपके सामने हो, आपका लक्ष्य अगर आप पर आपका निरंतर फोकस है, निरंतर आपका उस पर ध्यान है, तो दोस्त आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो साहस भी हो और लक्ष्य पर नजर भी। तो दोस्तों आप आत्मविश्वास से भी लवरेज हो और आप कॉन्फिडेंस से भी लवरेज हो, आपके अंदर उत्साह भी हो, और हमेशा उत्साह बनाए रखने के लिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अपने मेंटर अपलाइन के संपर्क में रहें और अपने बेहतर सलाहकार चुने। दोस्तों यहाँ पर भी एक गलती है, हमारा सलाहकार कई बार अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते? दुनिया का हर व्यक्ति अपनी जगह पे बहुत अच्छे है, बट मेरी तरक्की के लिए, आपकी अपनी तरक्की के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक बेहतर सलाहकार की जरूरत है। हम जाने अनजाना में सलाह ऐसे व्यक्ति बना लेते हैं, या सलाह हम ऐसे व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं जो ना कोई अचीवमेंट होता है, ना उनका नजरिया सकारात्मक होता है। तो आपको क्या दिखा सकते, वही जहां तक वो देख पाए। तो दोस्तों आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े, आप बेहतर से बेहतर मेंटरशिप खोजें, आपका सलाहकार को बेहतर बनाएं और उस सलाहकार के साथ आप अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने लक्ष्य पर नजर रखें और पूर्ण आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्य पर आप फोकस करेंगे दोस्त, तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। कहा जाता है कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी नहीं। दोस्तों कर्म ही दुनिया, कर्म ही पूजा है। आप जितना ज्यादा कार्य करेंगे उतने ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जितने ज्यादा उस कार्य के प्रति अपना ध्यान लगाए रखेंगे, उस पर आप निरंतर बने रहेंगे और पूरी साहस और उत्साह के साथ, तो आपका वो लक्ष्य बिल्कुल पूरा होगा दोस्त। और अब रिएक्शन में प्राउड इन्वेस्टर के लेवल तक जरूर जाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम,
फाइनेंशियल फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम को अचीवमेंट करेंगे दोस्त, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। दोस्तों, सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिज्ञासु बने। सफल होने के लिए जिज्ञासु बने। आपके अंदर हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा एक ललक होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये सीखना है। दोस्तों, जिज्ञासु बने। किसी चीज को बहुत गहराई से जानने का प्रयत्न कीजिए। हमेशा क्यों, कैसे और कब को हमेशा अपने गहना बना के रखिए। और इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि इसका करिए। आप इस वास्तविकता पर, उसकी तथ्यात्मक पहलू पर हम पहुंच सके, जिससे हमारा अनुभव, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ सके और हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। इसलिए आपको क्यों, कब और कैसे को चुनना है। तो सफल होने के लिए जिज्ञासु बनना है। निरंतर हमें सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। हमें जीएलए रखना है, गुड लर्निंग एटीट्यूड। अपने अंदर क्या लाना है? जीएलए। एक जीएलए माँ के गर्भ से, गर्भ प्रसव के बाद जो माँ के दूध से हमें मिलता है जीएलए, जो हमें शारीरिक, मानसिक और इम्यूनिटी, हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट करता है। उसी तरीका से आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपको आपको अपने सपनों को अचीवमेंट करने के लिए दोस्त एक और जीएलए की आवश्यकता होती है, वो है गुड लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आप एटीट्यूड हमेशा रखिए, ये नजरिया हमेशा रखिए और हमेशा सीखते चलें। और सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। आप एक छोटा बच्चा से भी सीख सकते हैं, एक बहुत बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्त, हमें कोई प्रोफेशनल नहीं सिखा सकता, वो एक छोटा बच्चा सिखा सकता है। बस आपका देखने का नजरिया सही होना चाहिए, आपके सीखने के प्रति आपकी इच्छा और ललक अच्छी होनी चाहिए। तो सफल होने के लिए आपको जिज्ञासु होना जरूरी है दोस्त, और इसके लिए आप प्रयत्न करिए, इसके लिए यत्न करिए, और हर चीज को बेहतर तरीके से करने के लिए आप सीखते रहें और सफलता की ऊंचाइयों को अग्रसर हों। दोस्त, सफल होने के लिए कोई कठिन नहीं। हम हर मुश्किल हालात में, मुश्किल नहीं सफल होना। आज डीएक्सएन की अगर हम बात करें, आज एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करें, तो नेटवर्क इंडस्ट्री काम नहीं करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है, बट काम करने वालों के लिए बहुत ही सरल। इससे सरल और अनोखा सिस्टम, नेटवर्क इंडस्ट्री से बेहतर सिस्टम मुझे नहीं लगता है कि हमें मिलेनियर बनाने के लिए, हमें बिलियनियर बनाने के लिए, हमें फ्रीडम पाने के लिए कोई और हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको करना उतना ही होता है क्या, जितना जो हम खाते हैं वही हम बताते हैं। जो हम इस्तेमाल करें, जो उत्पाद हम डीएक्सएन के, जो हमारी जरूरत के सारे उत्पाद हैं, उसका हम कंज्यूम करें, उसका उपयोग करें, और जो अनुभव प्राप्त होता है, जो एक्सपीरियंस आपको आता है, वही लोगों को आप शेयर करें। तो दोस्तों, इतना आसान डुप्लीकेसी का बिजनेस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में डुप्लीकेसी का बिजनेस, कॉपी पेस्टिंग का बिजनेस। तो यहाँ आपको, आप डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ आपको आपके डाउनलाइन, आपके कॉलिंग, आपके प्रोस्पेक्ट आपको आपसे रू करते हैं दोस्त कि आप क्या करते हैं, और वही चीजें वो आपके साथ आने पर वो डुप्लीकेट करते हैं। अगर आप सोने में बिताते होंगे तो निश्चित रूप से आपका डाउनलाइन सोने में बिताएगा। अगर आप कार्य करने में गतिशील होते हैं तो निश्चित रूप से आपको, आपके बच्चे, आपके डाउनलाइन वो भी गतिशील होंगे, वो भी आपके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेसी का बिजनेस है, और जो व्यक्ति बेहतर डुप्लीकेसी करता है वो ज्यादा से ज्यादा सफल होता है। तो यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्री में, डीएक्सएन एमएलएम सिस्टम में सफल होना बहुत ही आसान है दोस्त। यहाँ पर आपको करना क्या है? सीखना है, सिखाना है, जानना है और बताना है, खाना है और खिलाना है, और हमको एक बेहतर एक्शन की ओर जाना है दोस्त। आपको भी सफल होना है और लोगों को सफल होने में आपको मदद करना है। इतना आसान काम है दोस्त। आप इसके लिए अपनी नजरिया बदलें, अपने सोच बदलें, और अपने अंदर हमेशा निरंतर अपने अच्छे की ओर अपने बदलाव करते रहें, अपने थॉट को अच्छा करते रहें। दोस्त, उपरोक्त जो हम ऊपर में जितनी भी हम बातें की, अगर वो सारा चीजें हम करते आते हैं, उन सारी चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं, उन सारी चीजों पर ध्यान देने पर
आपका आपको सक्सेस भी मिलता है, सफलता भी मिलता है और बेहतर व्यक्तित्व के विकास में भी आपको मदद मिलता है। तो आप एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने बेहतर व्यक्तित्व का विकास और भी करना है दोस्त, ताकि आप हर परिस्थितियों में अपने आप को सक्षम पाएँ। आज आज की जो परिस्थिति, आज की जो कोविड सिचुएशन थी कि आप बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो आज भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्यों? कहीं न कहीं उनका व्यक्तित्व मजबूत था, कहीं न कहीं उनका वो शासन पे कहीं न कहीं सीखने और जानने के ललायत थे। यही वजह था कि उनका व्यक्तित्व बेहतर था और वो कोई भी गलत रास्ते पे नहीं गए, बहुत अच्छे रास्ते को चुने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में वो अग्रसर रहे। तो दोस्त, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास चाहिए दोस्त, प्रैक्टिस। आपको हमेशा अभ्यासरत होना चाहिए, अपने आप को निखारने में, अपने आप को सुधारने में, अपने अंदर जो कमी हुई उसको पहचानने में प्रतिदिन हमें अपने आप जानने का मौका देना चाहिए। हमें कम से कम कुछ मिनट अपने आप को पूछना चाहिए, अपने आप से सवाल करने चाहिए। जब हम प्रतिदिन अपने आप से सवाल करेंगे, तो हमारी कमियाँ हमारे सामने खुद आएगी और उसको निरंतर अभ्यास से उसको दूर किया जा सकता है। अगर हम प्रेज़ेंटेशन में कमज़ोर हैं, तो प्रेज़ेंटेशन किया जा सकता है। हम मीटिंग करने में अ, हमारे लिए असंभव लगता है, तो बराबर प्रैक्टिस करने से आप मीटिंग भी बेहतर कर सकते हैं और निरंतर आप अभ्यास करने से लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकते हैं और अपने अंदर सुधारवादी क्रिया को बढ़ा सकते हैं। नए-नए सूचनाओं का आपके अंदर लाना। प्रतिदिन आप ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करें। आजकल कल से यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आपको बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहती है। बेहतर नए-नए आपको जानकारियाँ जो आज अपडेटेड हैं, चाहे कंपनी के विषय में हो, चाहे प्रोडक्ट के विषय में हो, चाहे मार्केट के विषय में हो, आप उसको हमेशा अपने अंदर अपडेशन करते रहें और हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहें, सुनते रहें, देखते रहें। मैं अभी बहुत से लोगों को ऐसे भी देखता हूँ तो कि एक अच्छे लेवल पर अचीवमेंट कर लेने के बाद, वो या तो छोटे बच्चों का सुनना पसंद नहीं करते या कई बार ऐसा होता है कि कई छोटे लोग जो एक सक्सेसफुल लीडर है उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिचित में नहीं है। तो दोस्तों, परिचित या अपरिचित मायने नहीं रखता। छोटे या बड़े मायने नहीं रखता। सीखने के लिए हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है। सुधार करने के लिए हर जगह सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बदलें और हर ट्रेनिंग मीटिंग को बेहतर तरीके से लें, सीखें और लोगों को अपने अनुभव को साझा करने में आप आगे आएँ, जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास हो, जिसके अंदर आपके अंदर सुधार की प्रक्रिया अग्रसर हो और हमेशा सीखते रहें, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका बेहतर व्यक्तित्व होगा। आपको बता दूँ दोस्त, मेरा मोटिवेशन क्या है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ समय पहले तक हमारे पास एक फिक्स कोई मेंटरशिप नहीं था। हमारे पास कोई ऐसे अपलाइन या गाइडलाइन नहीं था, जो हमें बेहतर तरीके से हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बता सके। हमारी कमियों को हमें बता सके या हमारे अंदर कमियाँ हैं उसको सुधार की ओर कुछ हमें एजुकेशन दे सके। लेकिन दोस्त, हमारे अंदर एक चाहत है, तो हमें अपने आप को बनाना है। हमें अपने आप को एक बेहतरीन सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में अपने आप को लाना है। हमें डीएसएनएमएलएम सिस्टम में हमको हमारी जो सपने हैं उसको अचीवमेंट करना है। इस सोच ने मुझे इस लेवल तक लाया और उसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है जो मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे इंस्पायर करते हैं और एक लीडर में जो होना चाहिए, वो बहुत ही बेहतरीन लीडर भले वो आज हमारे बीच में हो, उनके व्यक्तित्व से मैंने सीखा। व्यक्तित्व क्या फ़ायदे होते हैं, मैं वो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्तित्व हम ऐसा बनाएँ, व्यक्तित्व को हम इतना ऊँचा करें, व्यक्तित्व को हम इतना अपने अंदर उन अच्छाइयों की इतनी हद से हम निपुण हो जाएँ कि हमारे रहने पर भी, हमारे ना रहने पर भी हमारी अपने व्यक्तित्व से लोग सीख पाएँ। ऐसा ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ दोस्त। मेरा अपलाइन, मेरा मेंटरशिप मिस्टर भरत भूषण बंजारा जी का तो सन 2014 में एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। हमारा उनका केवल 6 महीने का सफ़र था। 6 महीने में मैं भी पार्ट टाइम थे। मैं भी पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करने के लिए कोशिश करता था और सर भी पार्ट टाइमर थे। जो लगभग 6 से 7 महीने का सफ़र लगभग 7 महीने के आसपास का सफ़र उनके साथ मेरा था। उस 7 महीने के सफ़र में उनका व्यक्तित्व को पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उनके अंदर मैंने देखा दोस्त, उनके अंदर ये मेरी लाइन है, ये राज लाइन।
वो अपनी टीम से भी ज्यादा वो क्रॉस लाइन को सपोर्ट किया करते थे। उनके अंदर मैं देखा दोस्त कि वो हमेशा लोगों को सिखाने में, उनको सपोर्ट करने में अग्रसर हुआ करते थे। उनके अंदर देखा दोस्त कि वो दिन भर ड्यूटी में होने के बावजूद भी थोड़ा-सा टाइम मिलता था, तो भी रात-रात भर लोगों को फ़ोन में बात करके सिखाते। उसका व्यक्तित्व, उनका एक्टिविटी, उनकी गतिविधियाँ इतनी मजबूत थी कि आज भी मुझे वो इंस्पायर करते हैं और यही कारण है कि उसके जाने के बाद भी मेरा सबसे बड़ा मेंटर मिस्टर भरत भूषण बंजारा जी ही हैं, जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा, उनकी पॉजिटिव व्यक्तित्व जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और आज इस सफलता के मुकाम तक ला दिया। तो दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को इतना बनाएं, इतना निखारें, इतना सीखें और इतना स्वच्छ बना दें कि आपसे आपके डाउनलाइन भी सीखे, आपके परिवार भी सीखे, आप दुनिया के सारे लोग आपके व्यक्तित्व से सीखने को लालायित हों, आपसे मिलने को लालायित हों। दोस्तों, लीडर का व्यक्तित्व निस्वार्थ होता है दोस्तों। हम निस्वार्थ भाव से अपने व्यक्तित्व का विकास करें, सीखें, अपने अंदर सुधार करें और ये गतिविधियां हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो हमारी सफलता निश्चित रूप से। दोस्तों, ये जो सारे बातें हमने आज की, ये सारे बातें कोशिश करने से संभव है दोस्त। हम बेहतर कर सकते हैं। DXN में सफलता पाना संभव है दोस्त। जिस तरीके से एल्वा एडिसन ने बार-बार हारने के बावजूद भी उनके मन में जिज्ञासा थी, उनको एक वैज्ञानिक बना दिया। उनकी जिज्ञासा ने, उनकी कोशिश ने उसको वैज्ञानिक बना दिया। बार-बार असफल होने के बाद भी वो हमेशा प्रयत्न करते रहे, हमेशा ट्राई करते रहे, हमेशा कोशिश करते रहे और कोशिश करते-करते उन्होंने एक दिन सफलता हासिल की। आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो दोस्तों, आप भी इतिहास रचें। दोस्तों, आप भी DXN देश को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप बेहतर फॉर्म को DXN के साथ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने में आप हिस्सेदार हो सकते हैं दोस्त। आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं और लोगों की ज़िंदगी बदलने में, लोगों को एक बेहतर रोज़गार देने में, लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने में आप एक बेहतर माध्यम बन सकते हैं और युवाओं से आप लबरेज हो सकते हैं। आपका मान-सम्मान, इज़्ज़त आपको बेहतर मिलेंगे तो कोशिश करिए, कोशिश से हर चीज़ संभव है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये कभी भी असफलता हाथ आती है, उन असफलताओं से सीखिए, उससे निराश नहीं होइए। हमारे जीवन में कभी हमें मौका मिलेगा सक्सेस स्टोरी बताने को, तो हम बताएँगे कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं हर के जीवन में। उन समस्याओं के सामने आपका नज़रिया निर्भर करता है कि वहाँ पर आप बड़े हैं कि आपकी समस्या। दोस्तों, जब अगर ये सवाल आप सामने रखते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से आप पाएँगे कि समस्या से आप बड़े हैं। तो दोस्तों, समस्या कहीं नहीं, समस्या एक छोटी रुकावट होती है, जो प्राइमरी होती है, जो ऑर्डिनरी होती है। आज आती है, कल चली जाती है। आज भी जैसे हम देखें, आज की हमारी कोविड सिचुएशन में, आज लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास एक चुनौतियाँ हैं, हमारे पास एक समस्या आई, लेकिन उस समस्या में भी हमारी मैनेजमेंट की कुशलता ने, हमारी DXN कंपनी, हमारे डॉक्टर लीव की सोच ने, जो सबकी मदद की भावना, जो लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एक माध्यम देने का उनका एक सोच ने आज वो भी संभव कर दिखाया। इस लॉकडाउन पीरियड में भी पूरी मैनेजमेंट टीम, पूरे लीडर और हमारे कंपनी फाउंडर सब ने मिल करके उसमें भी रास्ता निकाले और इस व्यवसाय को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और हम घर बैठे भी अपने व्यक्तित्व को निखार पा रहे हैं, अपने एजुकेशन को हम अच्छा कर पा रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। ये सारा चीज़ संभव हो सका। दोस्तों, जैसी समस्या आती है, वैसी समाधान भी निकल जाते हैं। ज़रूरत है धैर्य रखने की, ज़रूरत है कोशिश करने की, ज़रूरत है निरंतरता बनाए रखने की और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, कोशिश करते रहें, चाहे कितनों भी असफलता हाथ लगे, लेकिन उन असफलताओं से सीखें, उसको हल्के में ना लें। अगर आपके सामने असफलता आती है, असफलता क्यों आई, उस असफलता को उस कारण को खोजिए और उस कारण को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्न करिए। और जब आप कोशिश करते रहेंगे दोस्त, आप प्रयत्न करते रहेंगे और अपनी छोटी-छोटी गलतियों को आप सुधार करते जाएँगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और अल्टीमेट DXN MLM सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है क्राउन मेंबर और फाइनेंशियल फ्रीडम और जो कंप्लीटली फ्रीडम हर रूप में हमें ये आज़ादी देती है। ये इस करियर की ओर हम आगे आए
और हमें हमारी सफलता को सुनिश्चित करे। दोस्त, यही शुभकामनाओं के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुना और आशा है कि ये छोटी सी अनुभव में जो आपने साझा किया, इस अनुभव को अपने जीवन में उतार कर अपने आप में हमेशा बदलाव की ओर अग्रसर होंगे, अपने आप में जो बुरी हैबिट्स हैं उसको बदलने के लिए प्रयत्नशील होंगे, अपने आप में हम कैसे बेहतर कर पाएँ उसको सोचने के लिए अपने अंदर क्रिएटिविटी लाएँगे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हैंड ओवर करता हूँ हमारे स्टेट कैसी मिस्टर मनोरंजन बयान जी को। आप सभी का तहे दिल से थैंक यू रिवन जी, बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से डीएक्शन में हमें कैसे सक्सेस हो, हम लोग कैसे सक्सेस हुए, तो उसका नए अनोखे रास्ता एक बात बताए हमें। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आज हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं हमारे डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर विजय कुमार जी। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी हमारे लिए कुछ क्लोजिंग मैसेज शेयर करें। विजय सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रिवन जी and all YouTube viewers, Zoom viewers and also all our leaders, ये समय हमें देने के लिए। और
मैं इसके साथ साथ और एक बात कहूंगा, जो यूट्यूब लिंक शेयर किया गया है, जो आपको व्हाट्सएप पे हो चाहे कोई मेल के जरिए हो, उसको जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन शब्द के साथ मैं मेरा वाणी को मैं यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।